हेलो विद्यार्थियों, यह वीडियो इंटरमीडिएट एग्जाम देने जा रहे विद्यार्थियों के डिमांड पर मैं बना रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो रिएक्शंस पर आधारित होते हैं, अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। विद्यार्थी या तो इन प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं या फिर जो है करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले इन भागों का पूर्ण अध्ययन और पूर्ण तैयारी जो है करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम सब लोग पेन कॉपी के साथ आज के इस वीडियो में सीखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में 4 चैप्टर जो सेकंड किताब है, जिसमें कि पहला हेलो एल्केन हेलोरीन, दूसरा एल्कोहल ईथर फिनाल हो गया, फिर तीसरा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर एमीन और बायोमॉलिक्यूल। ये 4-5 चैप्टर जो हैं इनमें रिएक्शंस बहुत हैं और उन्हीं रिएक्शंस पर आधार बना करके एग्जामिनर जो है प्रश्न दिया करते हैं। तो उन प्रश्नों को करने के लिए हम लोग अपनी दक्षता को मजबूत करेंगे। तो आइए भाई अपने पेन और कॉपी के साथ और शुरू करते हैं इन अभिक्रियाओं का अध्ययन, इन अभिक्रियाओं की तैयारी। तो पहला रिएक्शंस आपके सामने ये है जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शंस। फिंकल-स्टीन रिएक्शंस के बाद हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिर हुन्स-डीकर रिएक्शन, उसके बाद डाइजोटीजेशन, फिर सैंडमायर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है साथियों। ये गाटरमान रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन, ये बहुतायत पूछा गया, कई बार पूछा गया वुड्ज रिएक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, फिर फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन के बाद वुड्ज फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, डीडीटी फॉर्मेशन रिएक्शन, यानी कैसे हम डीडीटी का निर्माण करते हैं, और फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन, और एक और रिएक्शन 15वें नंबर पर कार्बिलेमीन रिएक्शन। तो इन 15 अभिक्रियाओं को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग अपने पेन कॉपी के साथ इसको नोट करिएगा और यकीन करिए अगर ये सारे रिएक्शंस तैयार हैं तो आप कम से कम 6 नंबर अपने बोर्ड में अधिक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से, जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है भाई? ये जो है ना फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हैलाइड एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर भाई R सिंगल बॉन्ड X एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं NaI से, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन, तो ड्राई एसीटोन यानी कि शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो अपने को मिलता क्या है? R सिंगल बॉन्ड I और निकल जाता है भाई NaX, राइट। तो यहाँ का जो ये हेलोजन पार्ट है, सोडियम का जो हेलोजन पार्ट है, वो एल्किल ग्रुप से यहाँ जुड़ जाएगा और एल्किल हैलाइड बनाएगा, ठीक है। तो अगर फिंकल-स्टीन रिएक्शन आ जाए तो बस यही आपको लिखना है। अब जैसे एग्जाम्पल आपको देना हो तो CH3Cl आप ले सकते हैं और इसका रिएक्शन अगर NaI से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा भाई? CH3I यानी मेथिल आयोडाइड बन जाएगा और NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप R की जगह पर और भी कुछ ले सकते हैं, X की जगह पर और भी कुछ ले सकते हैं सिवाय I के, ठीक है ना। आयोडीन के अलावा जैसे कि भाई आपने ले लिया ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, समझ आ गया होगा। तो अगर फिंकल-स्टीन रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, तो कैसे लिखेंगे कि यह एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि हैलाइड विनिमय रिएक्शन है। इसमें एल्किल हैलाइड का जो हेलोजन प्रभाग होता है, हेलोजन भाग, वो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराने पर आयोडीन से बदल जाता है, विनिमित हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है एल्किल आयोडाइड बन जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो रिएक्शन है भाई वो है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी भाई हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है ये?
ये भी भाई हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें भाई जो R सिंगल बॉन्ड X यानी कि एल्किल हैलाइड जो है, इसका हम रिएक्शन करा देते हैं। जैसे कि आप AgF ले लीजिए यानी कि सिल्वर फ्लोराइड है, या SbF3 ले लीजिए, ठीक है, या आप Hg2F2 ले लीजिए, इनमें से किसी से भी, या COF2 है, कोबाल्ट फ्लोराइड, इससे अगर कराते हैं तो सेम वही, यानी जो X है यहाँ हेलोजन है वो यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड F, राइट। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अब ये क्लियर हो गया होगा भाई। देखिए, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि अगर फ्लोराइड बनाना है, एल्किल फ्लोराइड बनाना है ना, एल्किल फ्लोराइड यहाँ पे बनाना है, तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करेंगे हैलाइड एक्सचेंज में। और हैलाइड एक्सचेंज में अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो आप ये फिंकलस्टीन रिएक्शन करेंगे। आइए आगे चलते हैं भाई। आगे जो है ये आपका हुन्स-डीकर रिएक्शन है, कई बार परीक्षा में आया है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आया है परीक्षा में। तो ये क्या है भाई, देखिए, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ RCOOAG, ठीक है, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब ये देखिए R लगा तो ये एलिफैटिक है, खुली श्रृंखला वाला है। हम यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हैं भला, यानी कि जैसे ये बेंजीन रिंग ले लिया और COOAG। हाँ भाई, चाहे ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो, चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो, अगर इसका हम रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन से, किससे करा देते हैं, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, पायरीन के उपस्थिति में करा देते हैं, CCl4 की उपस्थिति में करा देते हैं, तो ये देखिए भाई ये बन जाएगा AgBr, निकल जाएगा यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ से एक Br, ये Ag, ये निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा भाई, CO2 गैस निकल जाएगी, और अपने को मिलेगा क्या, Ag सिंगल बॉन्ड Br, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार जो है, जैसे आप इसमें आ जाइए तो इसमें क्या बनता है, इसका अगर Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ा इसको गर्म करना पड़ेगा, लगभग 70 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, AgBr, तो यहाँ से निकल जाएगा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा, और निकल जाएगा भाई CO2 गैस। तो CO2 गैस निकल गया तो बचेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा भाई ये ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एज हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब जैसे इस पर टिप्पणी लिखने को आ जाए तो टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड या एरिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये है भाई एरिल ब्रोमाइड, एरिल ब्रोमाइड, ठीक है। और एरिल ब्रोमाइड में ये क्या है, ब्रोमो बेंजीन, क्या है भाई, ब्रोमो बेंजीन है ये। और ये क्या है, एल्किल ब्रोमाइड में ये क्या है भाई, एल्किल ब्रोमाइड में जैसे अब CH3Br बनेगा तो मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इस प्रकार से नाम देंगे, ओके। आइए आगे चलते हैं। तो आगे है डाईएजोटिजेशन, या इसे कहते हैं डाईएजोटीकरण। क्या कहते हैं, जी हाँ, डाईएजोटीकरण, नोट करते चलिएगा, डाईएजोटीकरण। इन रिएक्शंस को याद करने के लिए मेरा जो तजुर्बा है उसको आप क्या करिए, फॉलो करिए। मैं ये मानता हूँ कि इसको जब आप लिख लिख करके याद करेंगे तब ये आपको अच्छे से याद होगा। एक पेज में ऊपर एक रिएक्शन लिखिए, फिर उसको 10 बार 12 बार लिखिए, कैसे नहीं याद होगा, याद हो जाएगा, राइट। तो डाईएजोटिजेशन देखिए कैसे होता है। इसमें भाई ये जो एनिलीन होता है, ये इसका क्या नाम है, जी हाँ, एनिलीन। ये एनिलीन जो होता है, जब इसका आप ताज़ा HNO2 से, ताज़ा HNO2 बनेगा कैसे, ताज़ा नाइट्रस अम्ल बनेगा कैसे, NaNO2 और HCl इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा HNO2। जब इससे आप रिएक्शन कराएंगे किस टेम्परेचर पर, 0 to 5 डिग्री पर, तो यहाँ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये तो हो गया बेंजीन।
डाई एजो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ठो भाई 2 ठो, तो डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ से बाई प्रोडक्ट में NaCl निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं भाई डाई एजोटीकरण या डाइजोटीजेशन। क्लियर है। अब आइए आगे चलते हैं अगला रिएक्शन की ओर, ये है संडमायर रिएक्शन। ठीक है, कौन रिएक्शन? जी हाँ, संडमायर रिएक्शन। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना हुआ है, तो इसका हम क्या करते हैं, HCl से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl का रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये Cl और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो ये Cl और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, तो यहाँ निकल जाता है भाई N2 गैस निकल जाती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। और क्या निकलेगा भाई, यहाँ का H और ये Cl मिल करके निकल जाता है HCl माइनस, ये भी निकल गया। अब बचता क्या है, यहाँ वाला जो Cl है वो यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है, तो बन जाता है भाई ये क्लोरोबेंजीन, राइट। तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब जैसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लें और HCl का रिएक्शन न कराएं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, HCl का रिएक्शन न कराएं, उसकी जगह पर ले लें HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दें। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराने में यहाँ पर कैटालिस्ट लेंगे Cu2Br2। ठीक है, तो Cu2Br2 जब लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी क्या, नाइट्रोजन गैस, राइट। और क्या निकल जाएगी, HCl गैस निकल जाएगी। अब यहाँ का जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है, ये Br जो है ना, ये Br यहाँ पर लग जाएगा, यानी बन जाएगा, आपका देखिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ का ये जो Cl, ये वाला जो Cl है, ये H से मिल करके HCl निकल गया, N2 निकल गया, तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब यही अगर ये तीसरा देखिएगा, अब यही अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्शन करा देते हैं KCN से, यानी पोटेशियम साइनाइड से, तो यहाँ पर लेंगे हम Cu2Cn ट्वाइस, क्यूप्रस साइनाइड लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। Cn जो है भाई, ये बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। और क्या निकलेगा भाई, यहाँ से K और ये Cl निकल जाएगा, यहाँ से KCl। ठीक है, KCl निकल जाएगा। तो अब ये जो है तीनों के तीनों रिएक्शन, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीनों रिएक्शन कहलाता है सैंडमायर रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन पर टिप्पणी लिखने को आ जाए, अब आपको अगर आता रहेगा, ये तीनों रिएक्शन आता रहेगा, तो अब इन रिएक्शंस को लिखिए भाई, और फिर उसके बाद इसको जो है समराइज करके भाषा के रूप में जो है लिख दीजिए, तो वो टिप्पणी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आप लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl अथवा HBr अथवा KCN से क्रमशः Cu2Cl2, Cu2Br2, Cu2Cn ट्वाइस की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन व साइनोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर सैंडमायर रिएक्शन आपको आ गया, तो सेम इससे मिलता जुलता है क्या, अगला रिएक्शन जिसे कहते हैं आप गाटरमान रिएक्शन। ये यहाँ पर जो Cu2Cl2 लिखा हुआ है, इसको आप हटा दीजिए। तो भाई गाटरमान रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर जो उत्प्रेरक था उसको हमने इरेज कर दिया, उसकी जगह पर लग देंगे Cu और क्या कर देंगे, इसे गर्म कर देंगे। सेम ये बाई प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी Cu ले लिया और क्या कर दिया भाई, गर्म कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाँ, ये जो आपका ये तीसरा रिएक्शन है, ये आपका गाटरमान रिएक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो गाटरमान रिएक्शन क्या है, यानी कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl अथवा HBr से Cu उत्प्रेरक गर्म करके कराया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को भाई क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो अब तक हम लोग 6 रिएक्शन देख लिए भाई। अब 6 रिएक्शन के बाद आता है ये ऊर्जा रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिएक्शन है, ऊर्जा रिएक्शन। कई बार परीक्षा में पूछा गया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऊर्जा रिएक्शन क्या है,
देखिएगा R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड X। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं भाई सोडियम से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर को उपस्थित कराते हैं, तो यहाँ बनता है R सिंगल बॉन्ड R और निकल जाता है NaX। दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एज वुड्स रिएक्शन। ओके, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए, तो ये 2NaX हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, राइट। कैसे आप इसको कमेंट करेंगे, इस पर कैसे लिखेंगे, कहिए। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। ये क्या है भाई? जी हाँ, ये एल्केन है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड क्रिया किससे होती है? सोडियम से। कितना सिंपल है, देखिए ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे होती है? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो क्या बनता है? एल्केन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, टिप्पणी हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखें कि एग्जाम्पल इस पर हम कैसे देंगे, तो ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड X की जगह पर हमने ले लिया Cl। अपना ये चीज़ क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड क्रिया अगर आप करा देते हैं 2Na से, यानी कि सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या बन जाएगा? 2NaCl। ठीक है। अब अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 CH2Br, एथिल ब्रोमाइड ले लिया आपने और इसका सोडियम से रिएक्शन करा दिया भाई। बताइए क्या बनेगा? कमेंट करिए। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ ब्यूटेन बनेगा और निकल जाएगा 2NaBr। थोड़ा इसको जैसे आप समझना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये 2 अणु हैं, ये 2 अणु हैं, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। जैसे एक अणु हमने इधर लिखा CH3 CH2Br प्लस 2Na, और इसी चीज़ को पलट के इधर लिख दिया, ये लिख दिया Br, यानी यहाँ प्लस Br सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो भाई यहाँ से ले करके यहाँ तक ये निकल जाएगा किस रूप में? NaBr के रूप में निकल जाएगा और ये चीज़ इससे जुड़ जाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट ये वाला ये मिल जाएगा। तो ये है आपका वुड्स रिएक्शन। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन। कौन रिएक्शन भाई? कपलिंग रिएक्शन। अगर जैसे आपको एक कार्बन से 2 कार्बन वाला यौगिक बनाना है ना, यानी लंबाई बढ़ाना है, तो उसमें आप इसका अनुप्रयोग करते ही हैं। और जैसे मान लीजिए 1 से 2 हो गया, तो अब जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 से कितने कार्बन वाला बनेगा? 4 कार्बन वाला। जैसे देखिए यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है कि ये भाई कपलिंग रिएक्शन है और इससे जो है इससे सम संख्या वाले जो है प्रोडक्ट बनेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला जो रिएक्शन है भाई वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगर आपने वुड्स रिएक्शन जान लिया है तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में कुछ नहीं, बिल्कुल उससे कोरिलेटेड है ये। जैसे कि हमने लिया R सिंगल बॉन्ड X, है ना, इसके कितने मॉलिक्यूल? 2, और ले लिया Na की जगह पर ले लेंगे भाई Zn इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये जो Zn है ये X से कंबाइन होकर के बनाएगा ZnX2, ठीक है, जिंक हैलाइड के रूप में निकल जाएगा और बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R। तो क्या अंतर है? वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड में क्या अंतर है? ओनली किस चीज़ का? वहाँ पर Na लिया जाता है, यहाँ पर जिंक लिया जाता है। वहाँ पर सोडियम लिया जाता है, यहाँ पर जिंक लिया जाता है। तो सोडियम लिया जाएगा तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। फ्रैंकलैंड कब हो जाएगा? जब आप जिंक ले लेंगे, राइट। अब इस पर भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। CH3Cl प्लस Zn लिया, हाँ। अब जैसे ये 2 अणु हैं तो हम यहाँ 2 लिखें या फिर न लिखें, अपनी इच्छा पर है। यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं Cl CH3, राइट, Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा? यहाँ पर ये यहाँ से लेकर इतना पार्ट जो है वो निकल जाएगा। किस रूप में निकल जाएगा? ZnX2 के रूप में निकल जाएगा, सॉरी ZnCl2 के रूप में निकल जाएगा। किस रूप में? जी हाँ, ZnCl2 के रूप में निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया भाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। 8 रिएक्शन हो गए हैं। अब देखिए फिटिक रिएक्शन।
फिटिक रिएक्शन समझ लीजिए, और फिटिक रिएक्शन अगर आ जाएगा तो आपको फिर ऊर्ज फिटिक बहुत बढ़िया से आ जाएगा। तो फिटिक रिएक्शन क्या है? फिटिक रिएक्शन को भी मैं कोरिलेट कर देता हूँ किससे? वही ऊर्ज रिएक्शन से। ऊर्ज रिएक्शन में R सिंगल बॉन्ड X लिया गया था, एल्किल हैलाइड लिया गया था, यहाँ पर भाई लिया जाएगा एरिल हैलाइड। क्या लिया जाएगा? एरिल हैलाइड। इसका रिएक्शन हम करेंगे भाई सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2NaX निकल जाएगा और बन जाएगा डाईफेनिल। ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई? फिटिक रिएक्शन। कैसे टिप्पणी करोगे? बोलिए। टिप्पणी आप लिखिए कि जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, फिर से, जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है? डाईफेनिल। इस अभिक्रिया को बोलते हैं भाई फिटिक रिएक्शन। ओके, आइए आगे चलते हैं। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज में आपने देखा कि R सिंगल बॉन्ड X होता है और फिटिक में होता है ये एरिल हैलाइड यानी बेंजीन रिंग के ऊपर X। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं ये सोडियम से, तो यहाँ से ये सोडियम, ये इतना पार्ट निकल जाएगा। रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ निकलेगा क्या? बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2NaX, ये निकल जाएगा और बन जाएगा आपका ये एल्किल बेंजीन। इसे आप कह सकते हैं क्या? एल्किल। ये पार्ट क्या है? एल्किल है और ये एल्किल बेंजीन। टिप्पणी कैसे लिखेंगे? जब ये एक अणु एल्किल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर को उपस्थित कराते हैं तो एल्किल बेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल जैसे आपको देना हो, यहाँ पर ले लिए CH3Cl, राइट? R की जगह CH3, X की जगह पर Cl, और इसका रिएक्शन करा दिया आपने 2Na और करा दिया भाई क्लोरोबेंजीन। ये किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। निकल जाएगा क्या? 2NaCl। 2NaCl निकल गया और क्या बन जाएगा भाई? यहाँ ये मेथिल ग्रुप आ जाएगा। तो मेथिल ग्रुप अगर आ गया बेंजीन ऊपर तो इसे बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं भाई? टॉलुइन। तो मेथिल क्लोराइड से टॉलुइन कैसे प्राप्त करोगे, या क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करोगे, उसमें इसका अनुप्रयोग भी आप कर सकते हैं, है ना? प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, उसमें भी इन सब अभिक्रियाओं का अनुप्रयोग आप करते हैं। आइए आगे देखते हैं उल्मान रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? उल्मान रिएक्शन। जी हाँ, अगर आपको फिटिक रिएक्शन पता है, कौन सा रिएक्शन? जो कि अभी मैंने बताया था, फिटिक रिएक्शन, अगर आपको पता है तो उल्मान रिएक्शन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ये बेंजीन रिंग और ये ऊपर हेलोजन एटम ले लिया, यानी क्लोरोबेंजीन लिया, एरिल हैलाइड ले लिया। हमने क्या लिया? ये एरिल हैलाइड, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं Cu से, ठीक है? Na नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? Cu ले रहे हैं। अगर यहाँ Na ले लेते तो क्या हो जाता? फिटिक रिएक्शन, है ना? लेकिन यहाँ क्या ले रहे हैं? Cu ले रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बनेगा? डाईफेनिल बन जाएगा। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में इतना चीज़ ये निकल जाएगा, CuX2 के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा भाई डाईफेनिल। ठीक है, तो डाईफेनिल बन जाएगा। ये कहलाता है उल्मान रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन के बाद ये नाइट्रेशन रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कई बार परीक्षा में आया है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है? जैसे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, सपोज दैट हमने सिंपली बेंजीन ले लिया, और इसका रिएक्शन करा देते हैं HNO3 से, HNO3 से करा देते हैं HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। ये आपका सांद्र है, ये भी क्या है? सांद्र है। अगर करा देते हैं तो होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर NO2 ग्रुप आ जाएगा, किसी भी कार्बन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NO2 ग्रुप, और निकल जाएगा H2O।
इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। अब जैसे आपके पास मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, थोड़ा सा आगे की बात है ये। अब क्लोरोबेंजीन है, यहाँ H2 का रिएक्शन कराओगे इसी के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? NO2 ग्रुप या तो आर्थो पर आएगा या कहाँ आएगा? पैरा पर। यहाँ पर जो मिक्सचर मिलेगा दो चीज़ों का मिलेगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर NO2, यानी आर्थो नाइट्रो, आर्थो पर क्या है? नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, या आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और क्या बनेगा भाई? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इन दोनों का क्या मिलेगा? ये मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। तो नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है? नाइट्रेशन का मतलब क्या है भाई? रिएक्शन विथ HNO3, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। जब रिएक्शन आप किससे करा दीजिए? HNO3 से, तो क्या होता है? नाइट्रेशन होता है। आइए आगे देखते हैं। ये है DDT फॉर्मेशन, ये आपके सिलेबस में अब इस समय नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये है भाई क्लोरल, क्या है ये? क्लोरल, ठीक है, ट्राइक्लोरो एथेनल इसको कहते हैं, ट्राइक्लोरो, ये क्या है? एथेनल। ट्राइक्लोरो एथेनल या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम क्रिया करा देते हैं क्लोरोबेंजीन से। किससे करा देते हैं? क्लोरोबेंजीन से। मैं क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा इधर, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके हम 2 अणु लेंगे। कितने अणु? 2 अणु ले लेंगे भाई। और बहुत ही देखिए सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ H होगा ना, H जो छिपा हुआ है, उस H से ये चीज़ जो है बाइंड होकर के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O के रूप में निकल जाएगा। और अब इस चीज़ को हम इससे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे CCl3 सिंगल बॉन्ड C, और ये जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को इस प्रकार से फैला देंगे और यहाँ पर इसको आप बार बार लिखिए, देखिए बहुत इजीली आपको सब याद हो जाएगा। ये यहाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस चीज़ को बोलते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्या बोला? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका निर्माण हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT, तो आप ये रिएक्शन यूज करते हैं। आगे जो है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ही जोरदार रिएक्शन है हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म भी बनता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है और आयोडोफॉर्म भी बनता है। हैलो का मतलब क्या हुआ भाई? हैलो का मतलब क्या है भाई? हैलो का मतलब है हैलोजन, हैलोजन रहेगा ना यहाँ पर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म ये सब बनता है इसमें। तो इसमें कैसे रिएक्शन होता है? देखिए जैसे हमने रिएक्शन ले लिया CH3CHO एस्टल्डिहाइड को ले लिया भाई CHX3, यानी कि हैलोफॉर्म बन गया, और बन जाएगा NaX। कितने बन जाएंगे भाई? 3 NaX बन जाएंगे, और एक अणु ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी कि HCOO बन जाएगा, और बन जाएगा H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाता है भाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन जैसे अगर आपको करना हो, टिप्पणी लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड, यहाँ पर कीटोन भी हम ले सकते हैं भला, तो एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हैलोजन के साथ NaOH या KOH की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हैलोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसको बार बार लिखिए, आप बार बार लिखेंगे तो ये क्या होगा? याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला रिएक्शन है कार्बिलेमीन रिएक्शन, या इसे आप कहते हैं आइसोसियानाइड टेस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी कई बार पूछा गया चूँकि। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है? ये एमिनो के परीक्षण में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि आप एलिफैटिक एमीन ले लीजिए या एरोमेटिक एमीन ले लीजिए,
ये आपका एरोमेटिक है और ये क्या है, एलिफैटिक है। तो इस एमीन की क्रिया अगर आप कराते हैं किससे, CHCl3 के साथ कराते हैं, किसके उपस्थिति में, KOH या NaOH की उपस्थिति में। जैसे यहाँ ले लिया 3 KOH, इसको हम गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, NC ग्रुप आ जाएगा और निकल जाएगा 3 KCl भाई निकल जाएगा और निकल जाएगा H2O, राइट। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2 H2O आएगा सर। तो यहाँ पर इसी प्रकार जैसे अगर इसमें एलिफैटिक एमीन को लेते हैं, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को लेते हैं, तो यहाँ पर CHCl3 प्लस 3 KOH, हाँ, गरम करेंगे थोड़ा सा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, यहाँ पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनेगा, 1 मिनट, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड यानी कि यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड NC, ये बन जाएगा 3 KCN प्लस 2 H2O। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बिलेमीन रिएक्शन। कार्बिलेमीन रिएक्शन देखिए, अब अगर कार्बिलेमीन रिएक्शन पर आपको टिप्पणी लिखना हो, कैसे लिखेंगे, एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीनों की क्रिया क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है, तो गर्म करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्राथमिक अमीनों के पहचान में भी उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, आज हम लोगों ने 15 अभिक्रियाओं को देखा। तो इस वीडियो में जो है 15 रिएक्शन हो गए। अब इस वीडियो के आगे एक वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें नेक्स्ट 15 और होंगे, और 30 रिएक्शन अगर आप याद कर लेंगे तो यकीन करिए कि उन 30 रिएक्शन से आप जो है कम से कम 12 नंबर जो है कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बेहतरीन तैयारी करिए और अच्छे अंक लाइए, इन शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।